हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पृथक राज्य आंदोलन एवं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, उत्तराखंड को जो अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो है वो अनेक अनशन हुए, अनेक आंदोलन हुए, जिसकी वजह से वर्ष 2000 में उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 1938 में श्रीनगर सम्मेलन हुआ था जहाँ पे मांग शुरू हुई थी। उसके बाद से लेकर वर्ष 2020 तक जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया, उसके दौरान जो भी घटना घटी है उससे जो भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं वो हमने बनाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे और आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग होकर उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस सम्मेलन में उठाई गई थी? तो ये श्रीनगर सम्मेलन हुआ था वर्ष 1938 में। 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। तो इसमें जो आचार्य नरेंद्र देव थे उन्होंने वैसे इसका अध्यक्ष बनना था, लेकिन क्योंकि ये उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थिति के कारण इनके प्रताप सिंह को जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो श्रीनगर सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1938 में हुआ है ये। 1938 के श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो प्रताप सिंह ने करी। पहले जो अध्यक्ष बनने वाले थे वो आचार्य नरेंद्र देव बनने वाले थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रताप सिंह ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी। श्रीनगर सम्मेलन में किसने पृथक राज्य की मांग की? तो पृथक राज्य की मांग जो है वो श्रीदेव सुमन ने करी थी। और इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। और इसी सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की एक मांग करी थी। श्रीदेव सुमन ने 1938 में दिल्ली में कौन सा संगठन बनाया? तो इसी मांग को लेकर 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि राज्य की स्थापना करना था। और बाद में इसका नाम बदल के हिमालय सेवा संघ रख दिया गया। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ का बाद में नाम था हिमालय सेवा संघ, लेकिन 1938 में कौन सा बना था? तो गणदेश सेवा संघ बना था। 1946 के हल्द्वानी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? ठीक है, तो जो हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का एक सम्मेलन 1946 में भी हुआ हल्द्वानी में, जिसमें बद्रीदत्त पांडे ने अध्यक्षता करी। और इस सम्मेलन में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग की गई थी कि जो हमारा ये पर्वतीय एरिया है इसको एक विशेष वर्ग में रखा जाए। हल्द्वानी सम्मेलन में किसने कुमाऊं गढ़वाल को अलग भाग बनाने की सिफारिश करी? ठीक है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे जिन्होंने हल्द्वानी सम्मेलन में गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग बनाने की मांग की थी। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? तो पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में गठित हुई और इसका उद्देश्य जो था हिमाचल और उत्तरांचल को मिला के एक अलग राज्य और एक विशाल राज्य बनाने का था। विशाल एक हिमालयी राज्य बने, उसके लिए यह पर्वतीय विकास जन समिति गठित हुई थी। पर्वतीय विकास जन समिति का उद्देश्य क्या था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालयी राज्य बनाना इसका उद्देश्य था। पीसी जोशी ने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को कब दिया? तो पीसी जोशी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। वर्ष 1952 में इन्होंने जो है पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और 1955 में उत्तर प्रदेश अधिनियम पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य बनाने की बात कही गई थी। फजल अली आयोग ने कब पृथक राज्य बनाने की बात कही? तो अभी मैंने आपको बताया, ये 1955 में फजल अली आयोग ने पृथक राज्य बनाने की बात कही। मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य की मांग किस वर्ष उठाई थी? तो मानवेंद्र शाह ने 1957 में उठाई थी। और जैसा कि आप सभी को पता हो, अगर आपने टिहरी रियासत वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मानवेंद्र शाह बताए गए हैं जो अंतिम शासक थे पवार वंश के। टीटी कृष्णमाचारी उस समय किस पद पर थे जब मतलब ये मांग रखी गई थी? तो टीटी कृष्णमाचारी जो है उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। 1967 में रामनगर सम्मेलन में किस परिषद का गठन हुआ? तो पर्वतीय राज्य परिषद जो है, पर्वतीय राज्य परिषद, इसका गठन हुआ था। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल और उत्तराखंड को मिला के एक अलग बड़ा राज्य बनाने की थी। पर्वतीय राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो पर्वतीय राज्य परिषद
जो आपकी 1967 में बनी है। इसका अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे थे और इसमें सांसद एक थे प्रदीप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, इनको बाद में 1973 में इनको शामिल किया गया था। राज्य जो परिषद का पुनर्गठन था, पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कब हुआ? तो वर्ष 1973 में जो है पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठित पर्वतीय राज्य परिषद में किनको शामिल किया गया? तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये प्रदीप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट जो है, दो लोगों को जो दोबारा बनाई गई पर्वतीय राज्य समिति, राज्य परिषद सॉरी, ठीक है, तो इनको किया गया था। एक ये सांसद थे प्रदीप सिंह नेगी। 1968 में दिल्ली में पृथक राज्य के लिए किसने प्रदर्शन किया? तो पृथक राज्य के लिए 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने जो है, इनके नेतृत्व में एक 1979 में कि सांसद के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य परिषद बनी। तो त्रिपन सिंह नेगी थे जो जनता पार्टी के सांसद थे, इनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद बनी। 1987 में भाजपा का सम्मेलन कहाँ हुआ था जिसमें अलग राज्य की मांग स्वीकार की गई? तो 1987 में ये अल्मोड़ा में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। एक भाजपा का सम्मेलन हुआ था और इसमें उत्तरांचल नाम जो है वो स्वीकार किया गया था उत्तराखंड की जगह। 1987 के सम्मेलन में राज्य का कौन सा नाम स्वीकार किया गया? तो उत्तरांचल जो है वो नाम ये रखा गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद जो है वो शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में गठित हुई थी। 1988 में ये बनी थी। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1989 में, यानी उत्थान परिषद के अगले साल ये बनी थी। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा किस वर्ष गठित हुआ था? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में ये गठित हुई। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो 24-25 जुलाई 1979 में जो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का है वो आयोजन हुआ था मसूरी में। इसी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत थे, उनको बनाया गया। इसका जो मेन मोटिव था वो 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग करने का था। 1987 में बाद में उत्तराखंड क्रांति दल का एक विभाजन हो जाता है जिसमें एक दल बनता है जिसका नेतृत्व काशी सिंह एरी करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर देवीदत्त पंत जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे वो इसके अध्यक्ष थे। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ तो नेतृत्व किसे सौंपा गया? तो काशी सिंह एरी जो थे उनको नेतृत्व सौंपा गया। 23 अप्रैल 1997 को संसद में पत्र बम किसने फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार थे जिनके नेतृत्व में ये, वो मतलब खुद एक सांसद थे तो उन्होंने ही ये किया था और साथ ही उस टाइम उत्तरांचल क्रांति दल के उपाध्यक्ष भी थे। 1990 में विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा? तो जसवंत सिंह बिष्ट थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था। अप्रैल 1994 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट था जो उत्तराखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसने किया? तो बहादुर राम टमटा थे जिन्होंने 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया था। कौशिक समिति का गठन कब हुआ? तो कौशिक समिति जो है वो 4 जनवरी 1994 में बनी थी। ठीक है, तो इसका गठन उत्तर प्रदेश के जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव उन्होंने किया था। कौशिक समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो एक बार क्वेश्चन आया है, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम रमाशंकर कौशिक था, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और अपनी रिपोर्ट इन्होंने 1994 में ही सरकार को सौंप दी थी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत करी? तो 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कौशिक समिति ने कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाने की सिफारिश करी? तो इन्होंने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य और राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, और इस सिफारिश को जून 1994 में जो है स्वीकार कर लिया गया और राज्य विधानसभा में विधेयक भी पास हो गया था। कौशिक समिति ने राजधानी कहाँ बनाने की सिफारिश की थी? तो गैरसैंण में ये जो है अभी मैंने आपको बताया। पृथक राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए 1994 में किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो पृथक राज्य की अनिवार्यता पर जो सुझाव देने के लिए 1994 में एक गठित बनी थी समिति
तो विनोद बर्थवाल समिति थी जिसको गठित किया गया था। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो पौड़ी गढ़वाल से 2 अगस्त 1994 को जो है ये उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत हुई। इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन कब शुरू किया? तो आमरण अनशन जो है वो 1994 अगस्त 1994 में किया था, और इसका जो मुख्य कारण था वो आरक्षण व्यवस्था, जो नई व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें आरक्षण इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि राज्य में रोज़गार जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो पाए। खैर स्थिति अभी भी ऐसी ही है, आरक्षण न सही पर पेपर जो हो रहे हैं उसकी वजह से। खटीमा कांड कब घटित हुआ? तो खटीमा कांड जो है ये 1 सितंबर 1994 में उधम सिंह नगर में हुआ था। उधम सिंह नगर का खटीमा है वहाँ पे हुआ था, और इसमें करीब 25 लोग मारे गए थे। खटीमा कांड की जांच किसके निर्देशन में हुई? तो खटीमा जो कांड है उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जो हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे एस श्रीवास्तव, इनके नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। मसूरी कांड कब हुआ? तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, इसमें 2 सितंबर 1994 को जो है वो रैली आयोजित की गई थी, और उस रैली में जो है पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ एक पुलिस अधिकारी थे उमाकांत त्रिपाठी, वो भी शहीद हो गए थे। मसूरी कांड की जांच किसके निर्देशन में हुई? तो मसूरी कांड जो है वो न्यायमूर्ति मुरलीधर के निर्देशन में इसकी जांच हुई थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के समीप जो है एक बाटा घाटा कांड हुआ था। ठीक है, जो ये पूछा गया है बाटा घाटा कांड कब हुआ था? तो ये 15 सितंबर 1994 को हुआ था। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो छात्र युवा संघर्ष समिति जो है वो सितंबर 1994 में गठित हुई थी। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? ये भी बहुत फेमस है, मुजफ्फरनगर में ये जगह है। 2 अक्टूबर 1994 का जो है वो दिल्ली में रैली में भाग लेने जा रहे थे आंदोलनकारी, उन पर गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, उस गोली में करीब 6 लोगों की मृत्यु हुई, और इसे जो उस टाइम लोग थे उन्होंने क्रूर शासक की क्रूर हिंसा के रूप में कहा था। ठीक है, तो रामपुर तिराहा में लगभग 6 लोगों की मृत्यु थी। रामपुर तिराहा कांड को किसने पूरे देश पर कलंक बताया? तो चंडी प्रसाद भट्ट जो थे उन्होंने एक बात कही थी कि जो ये रामपुर तिराहा कांड हुआ है ये पूरे देश और सभ्य समाज पर एक कलंक है। रामपुर तिराहा कांड की जांच किस समिति ने की थी? तो रामपुर तिराहा कांड की जो समिति थी उसके लिए एक नेगी समिति बनी थी। उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो भुवन चंद खंडूड़ी थे। ठीक है, और इनके नेतृत्व में 7 दिसंबर को ही दिल्ली में आयोजित हुई थी रैली। उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति की रैली कब और कहाँ आयोजित हुई? तो उत्तरांचल प्रदेश समिति, ठीक है, इसकी जो मैंने अभी आपको बताया 7 दिसंबर 1994 को दिल्ली में ये आयोजित हुई थी। जेल भरो आंदोलन कब हुआ? तो जेल भरो आंदोलन 9 दिसंबर 1994 को हुआ था। इसमें हज़ारों आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद करवाई थी। जेल भरो आंदोलन में क्या हुआ था? तो आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली गई थी? तो 25 जनवरी 1995 को दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड राज्य मांग से संबंधित 10,000 पोस्ट कार्ड, ठीक है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको 21 फरवरी 1995 को उत्तराखंड राज्य बनाने के संबंध में 10,000 पोस्ट कार्ड लगभग भेजे गए। तो किस प्रधानमंत्री को 1995 में उत्तराखंड राज्य मांग से संबंधित पोस्ट कार्ड भेजे गए? तो मैंने अभी आपको बताया उस समय नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे। मुलायम सिंह सरकार को कब बर्खास्त किया गया? तो इसके बाद हुआ था ये सारा 1995 जून में। श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर कब लाठीचार्ज हुआ? तो ये 10 नवंबर 1995 को जो है ये हुआ था। इसमें 2 लोग जो थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ये लोग शहीद हो गए थे। श्रीनगर लाठीचार्ज में कौन शहीद हुए? तो भी मैंने आपको बता दिया, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ये 2 लोग शहीद हो गए थे। टिहरी के ये सेंट हो गए, खैट पर्वत है, खैट जो आचरी से रिलेटेड है, खैट पर्वत पर अनशन जो है वो कब हुआ था? तो ये जनवरी 1996 में जो है ये हुआ था।
किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो एच.डी. देवगौड़ा थे। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को जो है उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए घोषणा रखी थी। उत्तराखंड राज्य गठन के समय केंद्र में किस दल की सरकार थी? ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कर रहे थे। उत्तराखंड राज्य गठन के समय एनडीए सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह जो है वो उस समय मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो लोकसभा में ये 27 जुलाई 2000 में। ठीक है, उत्तरांचल विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो राज्यसभा में ये 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तरांचल विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में जो है 1 अगस्त 2000 में पारित किया गया था। उसके बाद ये राज्यसभा में गया, 10 अगस्त को ये पारित हुआ। फिर 28 अगस्त को जो है इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी, जो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण थे ये। उत्तरांचल विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया। उत्तरांचल विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो अभी मैंने आपको बताया 28 अगस्त 2000 को जो है इसको मंजूरी मिली। उत्तराखंड को आधिकारिक रूप से राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये हम सभी जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड को जो है वो राज्य का दर्जा मिला। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो भारत का ये जो है 27वां राज्य बना था। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो ये 21 दिसंबर 2006 को जो है, ठीक है, ये विधेयक संसद में पारित हुआ। उत्तराखंड नाम कब प्रभावी हुआ? तो 2007 से 1 जनवरी 2007 से जो है वो नया नाम उत्तराखंड ये प्रभावी हुआ। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। जॉर्ज समिति ने किस क्षेत्र का दौरा किया था? तो जॉर्ज समिति जो है वो 19 जुलाई को पंतनगर आई थी। ठीक है, और उधम सिंह नगर को भी इन्होंने उत्तराखंड राज्य में शामिल करने की बात कही थी। जॉर्ज समिति ने किस जिले को उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय लिया? तो उधम सिंह नगर में आपको बता चुका हूँ। गैरसैंण क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो गैरसैंण आपका चमोली में आता है। गैरसैंण की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये 5360 फीट पे है। वैसे जो गैरसैंण है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और उस टाइम पे जो होता था ब्रिटिश गढ़वाल में चांदपुर परगना होता था, जिसका लोहा पट्टी में गैरसैंण क्षेत्र था। ठीक है, और यहाँ पे दूधातोली और व्यासी श्रृंखलाओं के बीच स्थित है ये। उत्तराखंड का पामीर जो है दूधातोली को कहा जाता है, जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं आपकी, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वोनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो गैरसैंण क्षेत्र से होकर बहती हैं। और यहाँ पर बिनसर महादेव मंदिर और बेनीताल भी है। गैरसैंण किन 2 श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो दूधातोली और व्यासी के बीच में ये स्थित है। उत्तराखंड की कौन सी नदियाँ गैरसैंण क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो मैंने भी आपको बता दिया, आटागाड़, रामगंगा, वूनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। गैरसैंण का पुराना नाम क्या था जिसे उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रस्तावित किया था? तो उस समय चंद्रनगर इनका नाम था, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके नाम पर। गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो उत्तराखंड में जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, किस तरह से बननी चाहिए। किस समिति ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने गैरसैंण को बनाने की बात कही थी। गैरसैंण को राजधानी बनाने के प्रस्ताव को कितने प्रतिशत लोगों ने स्वीकृत किया था? ठीक है, तो स्वीकार किया था। लगभग 68% लोग जो है उन्होंने बोला था कि भाई राज्य में जो है राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश ये मैं भी बता चुका हूँ, कौशिक समिति ने करी। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? तो इन्होंने 3 मंडल बोले थे कि 3 मंडल होने चाहिए। किस संगठन ने अक्टूबर 2000 को गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी? ठीक है, तो इन्होंने अक्टूबर
2000 में जो है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने ये एक रैली निकाली थी। ठीक है। फिर अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया? तो 11 जनवरी 2001 को जो है भाजपा सरकार ने ये एक राजधानी चयन आयोग जो है इसका गठन किया। ठीक है। और इस प्रस्ताव को फिर जब दोबारा गवर्नमेंट बनी नवंबर 2000 में, तो इसको दोबारा से रखा गया और वीरेंद्र दीक्षित जो है वो राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने 2003 में। फिर 2008 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी और इस आयोग ने जो है वो स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था। उसमें देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण था। ठीक है। और दीक्षित आयोग ने जब इसको देखा तो दीक्षित आयोग ने देहरादून और काशीपुर को कहा था कि ये दोनों जगह जो है वो हो सकती हैं राजधानियाँ। स्थायी राजधानी चयन आयोग को पुनर्जीवित कब किया गया? तो मैंने भी आपको बताया जब दोबारा जो है सरकार बनी 2000 में, नवंबर 2000 में, तो इन्होंने दोबारा से रखा। दीक्षित आयोग के अध्यक्ष तो वीरेंद्र दीक्षित है इनका नाम, जो दीक्षित आयोग के अध्यक्ष थे। राजधानी चयन आयोग के बोलना चाहिए बेसिकली। दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 2008 में इन्होंने लगभग 5 साल के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें 5 शहरों को इन्होंने राजधानी के रूप में चयनित किया। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? तो मैंने आपको बता दिया 5 शहर। जो 5 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? देहरादून है, काशीपुर है, रामनगर है, ऋषिकेश है और गैरसैंण है। दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को राजधानी हेतु उपयुक्त पाया? तो देहरादून और काशीपुर, ये 2 जो सिटीज़ थी इनको बोला था कि भाई ये दोनों एक तरह से परफेक्ट है राजधानी बनने के लिए। राजधानी स्थापना हेतु आमरण अनशन करने वाले बाबा, तो बाबा का नाम था बाबा मोहन उत्तराखंडी। ठीक है। इन्होंने 38 दिनों तक लगभग आमरण अनशन किया और फिर 8 अगस्त 2004 को बैनीताल में इनकी मृत्यु हो गई या शहीद हो गई। बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत कब हुई? तो वर्ष 2004 में इनकी शहादत हुई। गैरसैंण को राजधानी बनाने की अनुशंसा किस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जो एक रिपोर्ट थी उसमें दी थी? ठीक है। तो अपनी जो पुस्तक थी, सॉरी रिपोर्ट नहीं थी, पुस्तक थी, उत्तरांचल प्रदेश क्यों? तो भगत सिंह कोश्यारी की ये पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ये अनुशंसा रखी थी। गैरसैंण में पहले मंत्री परिषद बैठक कब आयोजित हुई? तो गैरसैंण में जब 3 नवंबर 2012 को, ठीक है, जो उस समय मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उन्होंने गैरसैंण में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक रखी थी। ठीक है। और वहीं पे उन्होंने विधानसभा भवन बनाने का भी निर्णय लिया था। गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो इसको बनते बनते 1 साल लग गया लगभग, तो ये वर्ष 2013 में बनी। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र कब आयोजित हुआ? तो ये वर्ष 2014 में पहला जो विधानसभा सत्र है वो आयोजित हुआ था। गैरसैंण में दूसरा शीतकालीन सत्र कब आयोजित हुआ? तो दूसरा 2015 में ही हुआ था। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसने की? तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई? तो ये जून 2020 में जारी हुई थी। गैरसैंण में पहली बार झंडारोहण कब हुआ? तो झंडारोहण 15 अगस्त 2020 को हुआ। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से निकल सकते थे और मैंने हर एक लाइन को चेक करके क्वेश्चंस बनाए हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी है ताकि आप लोग बेटर समझ सकें। इसके बाद जब इनको नोट्स की फॉर्म में मैं आप लोगों को बना के दूंगा तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। और वर्ड फाइल भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि अगर आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो उसको ऐड कर सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।